नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गाजीपुर बॉर्डर से। गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर पर झड़प हुई है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प की खबर। किसानों पर गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप लगा है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर हमला किया किसानों ने। बीजेपी को काले झंडे भी दिखाए हैं। इस बीच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अहम तस्वीरें इस वक्त की। ये गाजीपुर बॉर्डर की अहम तस्वीरें हैं। तो बड़ी खबर अहम तस्वीरों के साथ में काले झंडे किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिखाए। गाजियाबाद ये तस्वीरें हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के काफिले पर हमला किसानों की ओर से किया गया है। किसानों ने जमकर काले झंडे दिखाए। झड़प पेश आई, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हैदर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए मुझे, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाजियाबाद में आज यूपी गेट पर 10:30 बजे किसानों का एक जो आंदोलन है, जहाँ आंदोलन स्थल है उसके पास में ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो अमित जो वाल्मीकि है उनका स्वागत करने के लिए वहां पर यूपी गेट पर खड़े हुए थे। वहां पर वो किसान आंदोलन के जो किसान नेता बता रहे हैं कि उनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर किसान नेता वहां पहुंचे हैं। वहां पर उनकी आपस में झड़प हुई है। झड़प होने के बाद लाठी डंडे भी एक दूसरे पे चले, गाली गलौज हुई है, महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है। उसके बाद वहां पर ये भी पता लगा है, वहां पे बीजेपी की जो कार्यकर्ता है, महानगर उपाध्यक्ष है, उन्होंने भी ये कहा है कि वह महिलाओं के साथ बदतमीजी पहले किसान नेताओं ने की है। हालांकि एक बात ये भी आती है कि वहां पर मौके पर धरना स्थल पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस के सामने ही सब कुछ हुआ है, तो आखिर पुलिस ने बवाल होने से पहले रोका क्यों नहीं? और दूसरी बात की जाए तो वहां पर मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर धरना स्थल पर कैसे पहुंच गए? हालांकि वहां वो जगह ऐसी है कि जहां पर पहले से ही 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर दूर से ही पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहां पर किसी का भी धरना स्थल पर आने की इजाजत नहीं है। अगर कोई मीडिया का बंधु जाता है तो भी उसे चेकिंग के बाद ही अंदर भेजा जाता है। तो इतनी संख्या में वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता कैसे पहुंच गए? और पहुंचे तो फिर वहां पर इस तरीके से बवाल कैसे हो पाया? हालांकि पुलिस वहां मौजूद में बीजेपी के जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कोई ये जो है हाथ जोड़ करके खुली जीप से जाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला पूरा क्या था? किसी तरह की कोई रैली उस क्षेत्र से निकाल रहे थे? अगर रैली निकाल रहे थे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट वर्सेस किसान इस समय चल रहा है, रैली की अनुमति इस क्षेत्र से कैसे दे दी गई? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। जी पूजा, आपको एक बात बता देता हूँ। अमित वाल्मीकि जो है आज वो प्रदेश में वहां पर दिल्ली से आ रहे थे, तो उनका स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता बीजेपी के वहां मौके पे मौजूद थे। वहां पर जब मौके पे मौजूद थे, वहां पर वाल्मीकि जो अमित वाल्मीकि है, वो वाल्मीकि समाज के लोग भी उनके साथ वहां उनका स्वागत करने के लिए मौके पर आए हुए थे। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है पूजा के, जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था तो इनकी इतनी बड़ी जनसंख्या में इसका काफिला कैसे पहुंच पाया, वो भी धरना स्थल के नजदीक में? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद बड़ी और अहम तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अमित वाल्मीकि खुली जीप में खड़े हुए हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के काफिले पर किसानों का हमला। किसानों ने आक्रोशित होकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी तक तोड़ दी है। क्या हुआ था? तो चलिए अब ताबड़तोड़ अंदाज में उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे। सरकार खुद तय करे कि मुआवजा कितना होना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन एनडीएमए को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कोविड में मारे गए लोगों के परिवारों को न्यूनतम मुआवजा दिया जा सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में दबदबा बना रहा। नाम वापसी के बाद 4 जिलों में विपक्षी दलों के नेताओं ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया।
अमेठी में वापसी के लिए छटपटा रही कांग्रेस एक बार फिर से चुनावी मैदान से बाहर दिख रही है। पिछली बार भी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने अंतिम समय में अपना पर्चा वापस ले लिया था। नगर निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस मैदान से बाहर रही। जिला पंचायत का अध्यक्ष पद के लिए सपा और भाजपा में सीधी टक्कर होगी। 22 जिलों में पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इनमें से 21 भाजपा और 1 सपा का है। बाकी शेष 53 जिलों के लिए 3 जुलाई को मतदान और मतगणना होगी। यूपी पुलिस का अगला डीजीपी कौन होगा, इसके लिए 3 नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को शाम प्रदेश सरकार को भेज दिया है। मुख्य सचिव आर के तिवारी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की मौजूदगी में हुई बैठक में 3 नाम तय किए गए। इनमें मुख्य रूप से केंद्र में तैनात नासिर कमाल, बीएसएफ के एडीजी मुकुल गोयल और ईओडब्ल्यू डीजी आरपी सिंह का नाम शामिल है। सूत्रों के अनुसार बैठक में तय नामों में से मुकुल गोयल को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि देर शाम करीबन 5 बजे के आसपास मुकुल गोयल और मुख्यमंत्री की मीटिंग होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने जारी बयान में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश के साथ खिलवाड़ किया है। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि तमाम लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। कई समाजवादियों के घरों पर दबिश के दौरान पुलिस ने परिजनों और बच्चों तक से अभद्रता करी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी की निगाह पड़ोसी राज्यों पर भी टिकी हुई है। पार्टी की चाहत उन राज्यों में सत्ता का विकल्प बनकर उभरने की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा तीनों हिंदी भाषी राज्य कमेटियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि संगठन की तैयारियां और छोटे कैडर की बैठकों से सर्वसमाज को साधा जाए। उत्तर प्रदेश के मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी एटीएस ने मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के ड्राइवर को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम सलीम है। यूपी एसटीएफ ने आरोपी को लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से गिरफ्तार कर लिया, जिस पर 25,000 का इनाम भी था। सलीम 2 लाख के इनामी अताउर रहमान बाबू का भी कई सालों तक ड्राइवर रह चुका है। जमीन विवाद मामले पर लगातार श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को घेरने वाली आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी गई है। संजय सिंह के खिलाफ तहरीर देने वाले ने संजय सिंह के चंदा चोर शब्द से खुद को आहत बताया और केजरीवाल के संबंध में खालिस्तानियों से बताते हुए आम आदमी पार्टी को मिले चंदे की जांच की मांग की है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के पास कालिदास मार्ग पर प्रदर्शन किया और उन्होंने इस दौरान भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट को सांप्रदायिक रंग और फेसबुक लाइव पर लोगों को भड़काने के आरोपी पर रासुका 1980 की धारा 3B के अधीन उमेद के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। उमेद पहलवान को बीते 16 जून को थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। इसके बाद अब पुलिस ने रासुका के तहत कार्रवाई की है। यूपी में बीते 24 घंटे में 2,37,783 कोरोना टेस्ट किए गए, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 174 नए मरीज सामने आए हैं। 254 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.1% से कम पहुंच चुका है, जबकि रिकवरी दर 98.5% से बेहतर हो गई है। प्रदेश में वर्तमान में कुल एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 2,946 हो गई। आपको बता दें 1,810 लोगों का इलाज होम आइसोलेशन में हो रहा है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 5,75,00,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच उत्तर प्रदेश में राहत देने वाली खबर सामने आई है। यूपी में 550 सैंपल की कराई गई जीनोम सीक्वेंसिंग में किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं मिला। चित्रकूट में टीकाकरण करने गई एएनएम सरला देवी के साथ रामनगर ब्लॉक के रुपौली गांव के कोठेदार ने गाली गलौज और उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गांव से भगा दिया। राशन ले रहे ग्रामीणों को भी टीकाकरण न करवाने को कहने लगे।
एसटीएफ की नींव रखने वाले अरुण कुमार आज रिटायर होंगे। साथ ही 9 आईपीएस और 12 पीपीएस अधिकारी भी रिटायर होंगे। पीलीभीत में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दलजीत कौर चुनी गई निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष। इससे पहले सपा समर्थित प्रत्याशी स्वामी प्रवक्ता नंद ने पर्चा वापस ले लिया था। फर्रुखाबाद में जिला पंचायत सदस्य के लापता होने से जिले में हड़कंप मच गया। जिला पंचायत सदस्य के गायब होने के बाद परिजनों ने पुलिस में तहरीर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आनंद में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। जिला पंचायत सदस्य बंटू की तलाश शुरू कर दी गई है, तो वहीं बंटू के गायब होने के बाद से पूरा माहौल गर्म हो गया है। आगरा के जिला जेल में सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी ने बैरक की सीढ़ियों पर फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जिसका नाम योगेश बताया जा रहा है। जेल में फांसी लगाने वाले युवक ने आगरा के झरना नाले के पास 29 मार्च को पति के सामने पत्नी का सामूहिक दुष्कर्म में शामिल था। वहीं जेल के अंदर फांसी लगाने पर जेल कर्मियों पर सवाल उठने लगे। चुनाव को लेकर शहर में होर्डिंग लगने लगी है। होर्डिंग पर लिखा गया है, खेला होई के बाद अब चंदा चौराहे पर लगी होर्डिंग चर्चा का विषय बन गई है। होर्डिंग लगने के बाद पुलिस ने रातों रात होर्डिंग को हटवा दिया और होर्डिंग लगाने वालों की तलाश की जा रही है। सहारनपुर के बहादुरपुर गांव में निवासी अमित कुमार ने बहुजन समाज पार्टी के यूपी अध्यक्ष शमसुद्दीन रईन की और उत्तराखंड बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष नरेश गौतम सहित कई बसपा नेताओं पर चुनाव लड़वाने के लिए 33 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। अमित कुमार नाम के व्यक्ति ने सहारनपुर पुलिस के अधिकारियों से मिलकर लिखित में सभी बसपा नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए पैसे वापस दिलवाने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। झांसी में बबीना थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 युवकों ने जन्मदिन पार्टी में हर्ष फायरिंग करी। बंदूक से फायरिंग करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, तो वहीं पुलिस वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की बात कर रही है। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में पहली बार किसी कैबिनेट मंत्री ने राजधानी के थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान विजेश पाठक ने दैनिक अपराध रजिस्टर का अवलोकन भी किया। थाने का निरीक्षण करने के बाद मंत्री ने लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस और सभी पुलिस कर्मियों की कार्यकुशलता और वहां की स्वच्छता को देखते हुए उनकी प्रशंसा भी करी। बाराबंकी में बॉलीवुड अभिनेता शाहिल खान के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में बगैर मास्क के कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नाइट कर्फ्यू के बावजूद रात को 9 बजे के बाद भी कार्यक्रम चलता रहा। केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निर्मित कराए गए सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। विकास खंड बदरपुर में ग्राम पंचायत बजहा में सरकार ने स्वच्छता मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। अधिकारियों की निगरानी में पूरे पैसे का भुगतान भी हो चुका, लेकिन धरातल पर भी कार्यों में कुछ न कुछ बाकी जरूर रह गया है। शौचालय निर्माण पर 3,23,649 रुपए निकाले गए। सीतापुर के थाना महोली में मास्टरबाग कॉलोनी में दबंगों ने युवक को निर्वस्त्र करके डंडों से जमकर पीटा है। इस घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। इस पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपी युवक फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बांदा में एक तेज रफ्तार प्राइवेट मिनी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। उसके बाद बस पलट गई। बस में सवार 15 यात्रियों में से 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें आनंद-फानंद में पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चित्रकूट के पहाड़ी थाना के गांव नोनार में बारात लौटने पर नई नवेली दुल्हन के साथ गांव के कुछ दबंगों ने गाली गलौज करी। दुल्हन रीतू का कहना है कि गांव के कुछ लोगों ने उसके घर से आए दहेज के सामान को तोड़ दिया और महिलाओं के साथ मारपीट भी करी है। आगरा में 24 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी बार मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 के नामी बदमाश मोहन प्रजापति गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदोई जिले के थाना बेहटा गोकुल इलाके के
बेगवा गांव के पास झाड़ियों में नवजात शिशु मिला, जिसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पाकर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने नवजात शिशु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के कस्बे में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फंदे से लटका शव देखकर परिजनों ने पुलिस को इत्तला करी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमीरपुर में बालू माफियाओं और ट्रक ऑपरेटर्स की गुंडाई का मामला सामने आया। ओवरलोड रोकने के लिए लगाए गए चेकिंग पॉइंट में गाड़ी नहीं रोकी गई, जिसके बाद ओवरलोडेड ट्रक का पीछा करने गई गाड़ी को ट्रक ने कई बार टक्कर मारी। बिजनौर में 2 तेज रफ्तार पिकअप आपस में टकरा गई। हादसे में 12 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बदायूं में दातागंज क्षेत्र में घरेलू कलह के चलते एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं परिजनों ने हत्या करके शव को लटकाने का आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। बहराइच में भाजपा प्रत्याशी मंजू सिंह निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो गई हैं। इससे पहले सपा प्रत्याशी नेहा अजीज ने नामांकन पत्र वापस ले लिया। बरेली के एसडीएम पारुल तरार ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे न्यू भारत अस्पताल को सील कर दिया। तो वहीं एसडीएम ने बताया कि कुछ दिन पहले पीड़ित की शिकायत मिली थी कि उसकी पत्नी का गलत इलाज किया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। एसडीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए अस्पताल की जांच को पता चला कि अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहा है, ना ही कोई एमबीबीएस डॉक्टर वहां पर मौजूद था, और जब मेडिकल की दवाइयों को चेक किया गया तो एक्सपायरी डेट की दवाइयां पाई गई। हापुड़ में एसी शीटर के घर के बाहर दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूनकर उसके बाद बदमाश तमंचा लहराते हुए मौके से फरार भी हो गए। कानपुर में एक बुजुर्ग ने भाजपा पार्षद और उसके भाई पर पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पार्षद को विकास दुबे का रिश्तेदार बताते हुए गैंग को चलाने का भी आरोप लगाया। साथ ही पीड़ित ने एसटीपी से न्याय की गुहार लगाई है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को जवाब देते हुए मायावती को खुश होना चाहिए कि बाबा साहेब का स्मारक बना है, कि चुनाव के लिए नहीं, बाबा साहेब के सम्मान में हुआ है। लखीमपुर खीरी के हिदायत नगर में एक भतीजे ने अपने चाचा और उसके साथी पर तेजाब डालकर जिंदा जला दिया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। जायदाद के विवाद को लेकर भतीजे ने अपने 3 दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद चोर आरोपी फरार हो गए। अमेठी में जामू थाना क्षेत्र के जनापुर गांव के शिव मंदिर के पास कुएं में एक गाय गिर गई। सूचना के बाद संबंधित विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद ग्रामीणों ने ही कड़ी मशक्कत के बाद गाय को कुएं से निकालने की कोशिश करी। गाजियाबाद के पंचलोक गांव के पास बियर की दुकान में घुसकर 2 युवकों ने सेल्समैन के साथ मारपीट करी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सेल्समैन ने मारपीट के बाद 52,000 रुपए की लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। कलेक्ट्रेट के पास पैसे मांगने पर कपड़ा विक्रेता को जमकर पीटा गया। पीटने के बाद सरेआम हथियार बंद युवाओं ने फायरिंग करी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल कपड़ा विक्रेता को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। गोंडा में देर रात गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ पेश आई। घटना में दोनों तरफ से फायरिंग की गई है, जिसके बाद कोतवाल संतोष सिंह के घायल होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। खंडालगंज पुलिस ने गौ कृषि करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इन्हीं की निशानदेही पर पुलिस को सूचना मिली कि भौका गांव के पास गौ तस्कर किसी घटना को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। बलिया में दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य लापता हो गया, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस से परिजनों ने मदद की गुहार भी लगाई। मथुरा के विकासखंड चौमुहा के पास गंगरौली गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल विकास योजना के अंतर्गत वितरण किए जाने वाले पोषाहार से वंचित लाभार्थियों ने मोर्चा खोल दिया, जिसमें सैकड़ों पात्र महिलाओं ने इकट्ठा होकर स्वयं सहायता समूह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विद्रोह किया। महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से स्वयं सहायता समूह के खिलाफ कार्रवाई कराए जाने की मांग करी है। सैकड़ों महिलाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि बाल विकास योजना के अंतर्गत गर्भवती दात्री महिलाओं, कुपोषित बच्चों के अलावा 3 से 6 वर्ष के लोगों को सरकार से मिलने वाले पोषाहार का वितरण सरकारी कागजों में हो रहा है और इसी पोषाहार को ब्लैक में बेचा जाता है।
कानपुर देहात के पहलावर गांव के पास मुगल रोड पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बलिया के विकासखंड सोहाव में सेक्रेटरी का खुलेआम रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सेक्रेटरी खुलेआम 1000 रुपए की रिश्वत लेता नजर आ रहा है। कानपुर देहात के कोतवाली रसूलाबाद क्षेत्र में गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता की मां का आरोप है कि ससुराल वालों को दहेज में कार न देने से मारपीट की गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को निलंबित कर दिया, जिसके पास से माफ कीजिएगा गिरफ्तार किया, जिसके बाद भारी संख्या में अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। तो वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर जालौन से, जहां पर तिरफिरे बेटे ने अपने ही घर वालों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दरअसल मामला जालौन जनपद के कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला राम चबूतरा का, जहां पर तिरफिरे बेटे ने हमला करते हुए 5 लोगों को गंभीर तौर पर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला पंचायत उरई रेफर कर दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। और में दहेज लोभियों ने विवाहिता के दहेज की खातिर हत्या कर दी। हत्या के बाद मामले को छुपाने के लिए शव को जला दिया गया। तो वहीं लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तफ्तीश की मांग करी है। आगरा में प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की खुलेआम धज्जियां उड़ गई। जिले में वैक्सीनेशन के लिए टीके की एक भी डोज नहीं बची है। आगरा में पुलिस के 40 सेंटर्स पर कोविड का टीकाकरण लगाया जा रहा है। प्रयागराज के करछना थाना इलाके में शॉर्ट्स के लिए गई नाबालिग लड़की के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। परिजनों की ओर से शिकायत करने पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मथुरा के आयराखेड़ा गांव में एक पीड़ित परिवार दबंगों की दबंगई से परेशान होकर पलायन करने को मजबूर है। पीड़ित परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि दबंग लोग आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उनके साथ मारपीट करते रहते थे। आगरा विकास प्राधिकरण में मेसर्स होम कंस्ट्रक्शन का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। आगरा विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र पर पीलीभीत रोड के आरिश में बारात घर के पास की घटना पेश आई, जिसमें ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जहां पर आना थाना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाराणसी में गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए गंगा घाट में सीएनजी बोट चलाई जाएगी। आपको बता दें, इसके पहले डीजल की बोटों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब खबरों की चर्चा विस्तार से। कोरोना वायरस के बाद अब नए वेरिएंट डेल्टा और डेल्टा प्लस ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बना लिया है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने के निर्देश जारी कर रही है। ऐसे में जनता के जहन में कई तरह के सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे संवाददाता ने आज मेदांता के अस्पताल के डायरेक्टर राकेश कपूर से खास बातचीत करी है। क्या कुछ ये बातचीत है आपको देखनी चाहिए, ये जरूरी भी है। इन दिनों कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर के काफी चर्चा चल रही है, जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर राकेश कपूर जी मौजूद हैं। सर, ये जो डेल्टा वायरस आया है, ये क्या है आखिर? नहीं, देखिए, हम सब जानते हैं कि शुरू में कोविड आया और हम लोग साल भर से उससे लड़ रहे हैं। तो ये जो वायरस होता है, इसमें जब ये शरीर में रहता है मनुष्य के, तो इसमें वेरिएशन होते हैं, क्योंकि वायरस को भी सरवाइव करना है, रेप्लिकेट करना है। तो इसमें एक म्यूटेशन हुआ, जो सेकेंड वेव आई वो डेल्टा थी। उसके बाद जो ये वायरस होता है, इसकी चेन होती है आरएनए की, कि उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो ये जो चेंज होके इस वायरस का चेंज हुआ, तो इसको हमने डेल्टा प्लस नाम दिया। ये जो डेल्टा प्लस है, ऐसा समझा जा रहा है कि ये जो है, ये इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति अगर डेल्टा प्लस से इन्फेक्टिव है, आपके बगल से गुजर रहा है, और अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा है, प्रॉपर दूरी नहीं बनाई हुई है, तो आप इमीडिएटली इन्फेक्ट हो सकते हैं।
दूसरी चीज इस डेल्टा प्लस में ये कहा जा रहा है कि इसका लंग के प्रति जो एफिनिटी है वो पुराने वायरस से बहुत ज्यादा है, तो इसमें लंग बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, इसमें सिम्टम्स बहुत जल्दी अपीयर होने लगेंगे, तो इसके प्रति हमको बहुत ही सजग और जागरूक रहना। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, क्या इससे संक्रमण की कोई तीसरी लहर भी आने की संभावना है? अगर हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो चाहे डेल्टा प्लस आए चाहे डेल्टा रहे, हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, हमको इम्यूनाइजेशन प्रॉपर कराना है, हमें कोविड बिहेवियर जो है उसको 100% अक्षरता फॉलो करना है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो थर्ड क्या फोर्थ लहर भी आएगी। तो हमको जागरूक होना है, हमको कोविड से रिलेटेड जो मानक बनाए गए हैं सरकार के द्वारा उसको फॉलो करना है, अपने को इम्यूनाइजेशन करना है, अगर सिम्टम्स हैं तो अपने को आइसोलेट करना है। और मेरी जनता से प्रार्थना होगी कि अभी 2-3 महीने भीड़ भाड़ अवॉइड करें, शादियों में जाना अवॉइड करें और डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहने, हाथ की सफाई जिसको हाइजीन कहते हैं उन सब का ध्यान दें, तभी हम लोग इससे जीत सकते हैं। सर, ये जो वैक्सीन लग रही है, संक्रमण को लेकर के लगातार लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ये वैक्सीन कारगर साबित होगी? नहीं, देखिए ऐसा जो वैक्सीन बनाने वाले हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये सभी के प्रति कोई वेरिएंट के प्रति भी यूजफुल होगी, लेकिन अभी स्टडीज चल रही हैं। 100% मैं क्लिनिकल एविडेंस बेस पे नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं लगवाएं। आपको वैक्सीन 100% लगवाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी सब जगह आ जाए। टीवी से अभिषेक कुमार यादव। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।